अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू ज़ुबान व अदब के शायकीन और फर्स्ट ईयर के तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको उर्दू ज़ुबान के तज़कीर व तानीस के चंद उसूल बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये चंद उसूल मैंने वाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं। इनमें पहला उसूल है, अल्लाह ताला के तमाम अस्मा खा वो किसी ज़ुबान में हूँ मुज़क्कर हैं। मसलन रहमान, खुदा, परवरदिगार, भगवान। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला के जितने अस्मा हैं वो चाहे दुनिया की किसी भी ज़ुबान में हूँ वो मुज़क्कर हैं। अगला पॉइंट है, कुरान मजीद के अलावा तमाम इल्हामी किताबों के अस्मा मुअन्नस हैं। मसलन तौरात, ज़बूर, इंजील वगैरह। अल्लाह ताला ने अपने इंसानों की हिदायत के लिए जितनी आसमानी किताबें अपने पैगंबरों पर नाजिल की हैं, उनमें कुरान मजीद सिर्फ ऐसी किताब है जो मुज़क्कर है, बाकी सब मुअन्नस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाज़ अस्मा आम तौर पर मुज़क्कर बोले जाते हैं, लेकिन उनकी तानीस ज़ाहिर करने के लिए उनके साथ मादा लिखा जाता है। मसलन मादा गिद्ध, मादा भेड़िया, मादा सांप, मादा कछुआ, मादा गीदड़। इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लीजिए कि गिद्ध, भेड़िया, सांप, कछुआ, गीदड़ ये ऐसे अस्मा हैं जो आम तौर पर मुज़क्कर बोले जाते हैं, लेकिन अगर इनकी तानीस ज़ाहिर करनी हो तो फिर इनके साथ लफ्ज़ मादा लिख दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाद अस्मा आम तौर पर मुअन्नस बोले जाते हैं, लेकिन उनकी तज़कीर ज़ाहिर करने के लिए उनके साथ नर लिखा जाता है। मसलन नर छिपकली, नर बतख, नर चील, नर मछली, नर मुर्गाबी। तो इस पॉइंट को भी अच्छी तरह समझ लें कि ये जो अस्मा हैं यानी छिपकली, बतख, चील, मछली, मुर्गाबी वगैरह, ये आम तौर पर मुअन्नस अस्मा के तौर पर बोले जाते हैं, लेकिन जब इनकी तज़कीर ज़ाहिर करना हो तो फिर इनके साथ लफ्ज़ नर लिख दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाज़ मुअन्नस अस्मा का मुज़क्कर इस्म नहीं होता। मसलन बेवा, सुहागन, बीसवा। इस पॉइंट का मतलब यह है कि बाज़ अस्मा ऐसे भी हैं उर्दू ज़ुबान में जिनका मुज़क्कर इस्म है ही नहीं। जैसे बेवा का मुज़क्कर इस्म नहीं है, सुहागन का मुज़क्कर इस्म नहीं है और बीसवा का मुज़क्कर इस्म भी नहीं है। आखिरी पॉइंट यह है कि बाद मुज़क्कर अस्मा का मुअन्नस इस्म नहीं होता। मसलन कुली, ख्वाजा सरा या भांड। तो ये जो आखिरी पॉइंट में ये तीन अस्मा हैं, कुली, ख्वाजा सरा या भांड, तो इन अस्मा का मुअन्नस इस्म नहीं है। तो ये चंद उसूल थे तज़कीर व तानीस के हवाले से जो आज मेरे जहन में आए थे, तो मैंने आपको इनसे आगाह कर दिया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में कमेंट्स में अपनी राय भी दे दीजिएगा और मेरे चैनल डॉक्टर सईद आसिम को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।